मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री न केवल अपनी सादगी और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी जीवन कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त करना चाहता है। बचपन की चुनौतियां। 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत, अब पाकिस्तान के गाह गांव में जन्मे मनमोहन सिंह का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। जब वे केवल 13 साल के थे, तब भारत का विभाजन हुआ और उनका परिवार भारत आ गया। विभाजन के दौरान हुई त्रासदी ने उनके परिवार पर गहरा प्रभाव डाला, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने उनके हौसले को कमजोर नहीं किया। शिक्षा के प्रति लगन। मनमोहन सिंह ने बचपन से ही शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार माना। वे अमृतसर में पढ़ाई करते हुए अपनी कक्षा में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहते थे। उनकी मेहनत और लगन के कारण उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। करियर की शुरुआत। डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उनकी आर्थिक नीतियों और सुधारों ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत को उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का ऐतिहासिक कार्य किया। प्रधानमंत्री के रूप में योगदान। मनमोहन सिंह का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री 2004 से 2014 थे और इससे पहले वे 1991 में वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों के लिए जाने गए। 1. आर्थिक उदारीकरण। 1991 के सुधार। मनमोहन सिंह ने 1991 में वित्त मंत्री के रूप में भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बड़े कदम उठाए। विदेशी मुद्रा संकट के दौरान उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) की नीति लागू की। उन्होंने लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया, जिससे व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिला। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया और आयात निर्यात नीतियों को सरल बनाया। 2. वित्तीय सुधार। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और वित्तीय संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए। पूंजी बाजार को स्वतंत्र और प्रभावी बनाया, जिससे शेयर बाजार में पारदर्शिता आई। 3. वैश्विक व्यापार और निवेश। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO के साथ जुड़कर वैश्विक अर्थव्यवस्था में कदम रखा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI को बढ़ावा दिया, जिससे भारत में रोजगार और तकनीकी विकास हुआ। 4. आर्थिक स्थिरता और विकास। उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक मंदी के बावजूद स्थिरता बनाए रखी। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दिया, जिससे भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति बन पाया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने निरंतर वृद्धि की। उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और किसानों के लिए कर्ज माफी जैसी योजनाओं की शुरुआत की। आधार कार्ड और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। मनमोहन सिंह को उनकी आर्थिक दृष्टि और नीतियों के लिए आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उनकी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनाया। मनमोहन सिंह की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, लगन और आत्मविश्वास हो, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी मेहनत और निष्ठा हमें यह प्रेरणा देती है कि सादगी और ईमानदारी से भी महानता प्राप्त की जा सकती है। मनमोहन सिंह एक जीवंत उदाहरण है कि ज्ञान, धैर्य और कड़ी मेहनत से न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त की जा सकती है, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई दिशा भी तय की जा सकती है।